हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वास्तविक संख्या मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर आप सभी छात्र इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर पूरा देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर से पूछे जाते हैं, टोटल इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को मिस मत करना, एक बार वीडियो को ज़रूर पूरा देख लेना। अगर चाहते हो कि इस क्वेश्चन को PDF में अपने मोबाइल में हमेशा डाउनलोड करके रखें तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। मैं टेलीग्राम के चैनल पर इसको PDF में बनाकर अपलोड कर दूंगा, जाकर आप लोग टेलीग्राम से इसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो चलिए बिना लेक्चर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। और जो भी हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे उसको थोड़ा सा हिंट कर देंगे, थोड़ा सा समझा देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संख्या 0.32 बार को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, केवल एक संख्या 2 पर वार है, दोनों संख्या पर वार नहीं है, सिर्फ एक संख्या 2 पर ही वार है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछा जाता है, लेकिन बाय द वे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है और यह क्वेश्चन 18 में ऑब्जेक्टिव में पूछा था, ठीक है। तो बाय द वे जब ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया तो मैं इसको आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कैसे आप लोग सॉल्व करें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछे तो वैसे ही सॉल्व करके इसका आंसर देना, और जब सब्जेक्टिव में पूछे तो वैसे ही आप लोग बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों x बराबर हम मान लेंगे 0.32, 2 पर बार है तो 2 बार बार आएगा, यानी कि इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब एक संख्या वो बार है तो 10 से गुणा करेंगे तो 10x मिल जाएगा। इस समीकरण 1 में हम 10 से गुणा करेंगे। क्यों 10 से गुणा करेंगे? क्योंकि एक संख्या वार है। अगर दो संख्या वो वार होता तो हम लोग 100 से गुणा करते, 3 पर वार होता तो 1000 से गुणा करते, ठीक है। तो एक संख्या वार है तो 10 से, समीकरण 1 में 10 से गुणा करेंगे तो ये 10x मिल जाएगा, और इधर 3.222 ऐसे करके मिलेगा। तो ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। अब समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटा दिए, तो जब समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाइएगा तो 10 में से x जाएगा तो 9x मिल जाएगा, और उधर घटाइएगा तो 2.900 ऐसे करके मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, x बराबर 2.9/9 नीचे कर दीजिए, और जब यहाँ से दशमलव हटाइएगा तो यहाँ पर नीचे 0 बैठ जाएगा, यानी कि मिलेगा 29/90। आपका आंसर क्या मिलेगा? 29/90। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगा देंगे, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले दोस्तों √11 को √11 का मान देखिएगा, √5 का मान देखिएगा, √22.5 का मान देखिएगा, √12.5 का मान देखिएगा। तीनों को रूट से बाहर निकालिएगा और देखिएगा कितना मान किसका मिल रहा है। अगर 2.2 और 2.5 के बीच कोई भी आएगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो एक्चुअली 5 मिलेगा, √5 मिलेगा। √5 का मान 2 तथा 2.5 के बीच ही मिलेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य यानी कि सही है, ठीक है। पहला है ऑप्शन, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। दोस्तों ये नहीं है, क्योंकि मान लेते 2 अपरिमेय संख्या √2 और √3, इनका गुणनफल √6 होगा, तो √6 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर 2 √2 ये भी एक अपरिमेय संख्या है, और फिर एक और √2 ले लेंगे, अगर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो √4 मिलेगा। √4 क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि √4 का वर्गमूल 2 मिलता है, और 2 ऑलरेडी एक परिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो कभी भी 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या नहीं होता है, बल्कि कभी परिमेय संख्या भी हो जाएगा और कभी अपरिमेय संख्या भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए बी में दिया है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या आती है, ये आपका सही है। कभी भी आप एक परिमेय संख्या लीजिए, कोई भी एक परिमेय संख्या लीजिए, साथ में एक अपरिमेय संख्या लीजिएगा, और दोनों का गुणनफल आप देखिएगा तो हमेशा क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या के रूप में ही मिलेगा। तो इसका आंसर करेक्ट आपका बी नंबर ही होगा, ठीक है। बाकी सी नंबर देखिए, 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है। नहीं दोस्तों, 2 अपरिमेय संख्याओं का जोगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन यहाँ पर मना कर रहा है कि अपरिमेय संख्या नहीं होता है, यानी कि परिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या कभी नहीं होगा, वो अपरिमेय संख्या ही होगा। जैसे 2 अपरिमेय संख्या ले लीजिए, मान लीजिए √2 और √2, यही 2 ले लीजिए और दोनों को आपस में ऐड कीजिएगा तो 2 √2 मिलेगा। तो 2 √2 हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत है और ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, ठीक है। आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि n एक प्रकृत संख्या है तब √n है। यदि n एक प्रकृत संख्या है तो √n है। कभी प्रकृत संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या। कैसे? मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि n एक प्रकृत संख्या है, प्रकृत संख्या यानी कि n बराबर 1 2 3 4 ऐसे करके,
ठीक है, सभी अंक हो जाएंगे। ठीक है, प्राकृत संख्या तो रूट एन क्या होगा, तो मान लेते हैं कि एन के जगह पर रूट में जो एन है एन के जगह 1 रखते हैं, तो 1 क्या है, एक प्राकृत संख्या। अगर रूट 2 रखेंगे तो रूट 2 बाहर नहीं निकलेगा, तो रूट 2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर 3 रखेंगे तो रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन 4 रखेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, तो 2 एक प्राकृत संख्या हो जाएगा। इसलिए दोस्तों कभी प्राकृत संख्या आएगा तो कभी एक अपरिमेय संख्या आएगा, लेकिन दोस्तों हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं आएगा, ना ही हमेशा प्राकृत संख्या आएगा और ना ही हमेशा परिमेय संख्या आएगा, बल्कि आएगा तो कभी परिमेय संख्या और कभी अपरिमेय संख्या और कभी प्राकृत संख्या। तो डी में दिया है ये सभी बातें। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है तो एक वास्तविक संख्या प्रदर्शित करता है, आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है, यानी कि जो अंश बटे जो हर होता है, अंश बटे हर यानी कि आप लोग तो समझते गए होंगे एक्स बटे वाई, यानी कि एक्स को अंश कहते हैं और वाई को हर कहते हैं। तो हर का जो फैक्टर तोड़ने पर 2 और 5 के पावर के रूप में आना चाहिए, अगर आएगा तो वो शांत होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 2 के पावर के रूप में भी है और यहाँ पर 5 के पावर के भी रूप में है, लेकिन अलग से 7 के पावर आ गया तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ओनली 2 और 5 के पावर के रूप में ही रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए यह नहीं होगा। और जो ऑप्शन हमारे यहाँ पर दोस्तों बी में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर 21 है, 2100 है। ठीक है, तो 2100 पक्का 7 से कटेगा तो 7 भी इसमें आएगा, 3 भी आएगा, तो ये भी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 21 भी आपका आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 21 भी आपका आंसर नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका आंसर बी भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा, क्योंकि ए में भी 7 है और डी तो होगा ही नहीं। तो कौन होगा इसका आंसर, यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिए, आपको एक बात बताना भूल गए, यहाँ पर 2 का पावर 3 है, 5 के पावर 3 है, लेकिन 7 के पावर 3 एक्स्ट्रा आ गया, तो 7 के पावर 3 इतना सा कट जाएगा। आप लोग गुणा करके देख लीजिए, एकदम पक्का कटेगा, क्योंकि 7 के पावर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 49 में 9 से गुणा कीजिएगा, 9 से 63 के 3 और क्या मिलेगा, 9 चौका 36, कितना मिलेगा, 9 चौका 36 और यहाँ पर क्या मिलेगा 6 43, यानी कि आपका इतना मतलब कि कट जाएगा। ठीक है, तो कट के क्या मिलेगा दोस्तों, आपका जो कटेगा तो फाइनली 2 और 5 के पावर के रूप में आ जाएगा, यानी कि आंसर यही मिलेगा। ठीक है, 3 से 43, 7 के पावर 3 से कट जाएगा, इसलिए दोस्तों यहाँ पर सिर्फ 2 का पावर 3 और 5 के पावर 3 ही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह संख्या है, वह संख्या कौन है, तो यहाँ पर 36 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 36, आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या देखेंगे हम, 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है, तो लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या कीजिए कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम का गुणा इतना दिया है, तो गुणा इतना दिया है और क्या दिया है दोस्तों, उसका जोड़ कितना दिया, 600 दिया, एक संख्या इतना दिया, तो दूसरी संख्या क्या होगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आप इस फार्मूला पर लगाकर आप लोग दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। तो दूसरी संख्या निकालिएगा तो 80 मिलेगा, क्या मिलेगा, 80 मिलेगा, तो 80 पर आप लोग टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है, संख्या 23.43 को P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो ये सिंपल में लिखा जाता है, इसमें वार नहीं है, तो ऑनली हम क्या करें, दशमलव के बाद कितना अंक, 2 अंक है, तो 100 से भाग दे देंगे और दशमलव हटा देंगे, तो 2343/100, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर मिल जाएगा। क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा दोस्तों, बी मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपका आंसर मिल जाएगा बी नंबर। ठीक है, याद कर लेना, क्या मिलेगा, बी नंबर। ठीक है, तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वार दिया ही नहीं है, तो वार नहीं दिया तो एक्चुअली क्या करेंगे, तो नहीं वार नहीं दिया है, तो सॉरी दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हो गया, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, इसको भी एक्स मानकर अब आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक्स मानकर बनाइएगा तो इसका भी आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। ठीक है, आपका आंसर ए होगा, बी नहीं होगा। ठीक है, सॉरी माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर दोस्तों, यदि प्रथम 13,936 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा, किससे, n हमेशा भाज्य होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई संख्या नहीं है जो इतना से होगा भाज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि √16 का वर्गमूल 4 होता है और √25 का भी वर्गमूल 5 होता है, तो 4/5 एक परिमेय संख्या है, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन √5 है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 13 नंबर,
निम्न में कौन अलग है? तो सबसे अलग बी नंबर है, क्योंकि बी नंबर एक अपरिमेय संख्या है, बाकी सब बी नंबर एक परिमेय संख्या है, बाकी तीनों ऑप्शन एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे अलग कौन सा है? तो यही अलग है। सबसे अलग कौन है? तो सबसे अलग दोस्तों यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर सबसे अलग है। 3/5 भी परिमेय संख्या है, 25/9 भी परिमेय संख्या है और √16/√4 भी परिमेय संख्या है, लेकिन √2/5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी सबसे अलग है। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, √2.5 एक अपरिमेय संख्या है। √2 है तो √2 भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है, दो संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी नंबर, अनंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा होगा? तो दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? एक होता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है यानी कि परिमेय संख्या होगा। तो अपरिमेय संख्या ये भी है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन √d है जो डी नंबर में दिया है ऑप्शन, ये एक परिमेय संख्या है। क्योंकि दोस्तों √75 और √48 कट जाएगा, कटेगा तो फाइनली ये परिमेय संख्या के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखिए। 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि √2 से √2 कट जाएगा और 2 फाइनली मिलेगा, तो 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है? तो मौसा, यानी कि इसका मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम लोग मौसा निकालने के लिए करते हैं। तो आंसर हो जाएगा, आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। साथ में टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम से भी आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है।